बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये लगातार आप न्यूज देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप लगातार न्यूज देख रहे हैं। अभी नया नया न्यूज ये आ गया कि बलूचिस्तान आजादी का जश्न मना रहा है। भाई साहब चलिए, हम बहुत खुश हैं, न्यूज देख रहे हैं। न्यूज देखकर आप क्या उखाड़ ले रहे हैं? जिधर का पार है उधर का आप न्यूज देख रहे हैं, बिना मतलब का अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो आया था, हम आए थे इसका न्यूज देखने, क्या बता रहा है पाकिस्तान बलूचिस्तान के बारे में, तो दूसरा बात करने लगा। तो बिल्कुल मैं दूसरा ही बात करूंगा, और पाकिस्तान बलूचिस्तान का न्यूज भी आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं, आप इतना दिन से न्यूज देख रहे हैं, क्या इसका कुछ लाभ मिला आपको? कोई किसी भी प्रकार का? जैसे गांव में लोग चुगलई करते हैं, इधर का बात उधर का बात, यहाँ का बात वहां का बात, पूरा जवार भर का दिमाग में भर लिए कचरा, और उससे कोई लाभ मिला ही नहीं। वही इस समय आपके साथ हो रहा है सोशल मीडिया पे। ये न्यूज वाले, अरे इतना न्यूज चैनल है, इतना न्यूज चैनल है, बताने लायक नहीं है भाई साहब। जहाँ देखिए वही न्यूज, ये न्यूज, फला न्यूज, बलूचिस्तान में बाल गिर गए, बाल कट गए, ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान ये कर रहा है, अफगानिस्तान ये कर रहा है, भारत की भूमिका क्या है? अरे भाई साहब, भारत की ही भूमिका जानना है हमें। हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे हमको फोकस करना है। कि और रही बात देश के नेता क्या कर रहे हैं, इसको भी नहीं फोकस करना है। तो भाई साहब फोकस किस पे करेंगे? देखिए भैया, एक बस उम्मीद का किरण बचा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आप कहेंगे भाई साहब वो भी बिक चुका है, वो भी इस समय क्या कहेंगे? आप देख ही रहे होंगे कि न्यूज में ऐसी ऐसी बातें आ रही है। तो नहीं नहीं नहीं, हम सर्वोच्च अपने न्यायालय को इतनी आसानी से नहीं मानेंगे कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय झुक चुका है या बिक चुका है, कतई नहीं। एक बस वही आसरा है, लीडर्स पे तो कोई भरोसा नहीं रहा। मोदी जी हो, शाह हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, नथिंग एल्स। किसी पे भी भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी इनकी सरकार आएगी, कभी ये विरोध करेंगे, कभी वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये चलता रहेगा और आम जनता इसमें पीसता रहेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट के पास, हमें सुप्रीम कोर्ट के पास चिट्ठी लिखनी है। आप बस कमेंट लिखेंगे कि नहीं नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे भाई साहब, कमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कमेंट से कुछ नहीं उखड़ रहा है। ये सारे समझ रहे हैं कि बस खाली आज शिकायत करेंगे, कल बड़ाई करेंगे, आज थोड़ा सा हमारे बारे में उल्टा सीधा गाली भी दे देंगे, तो कल के डेट में फूल माला लेकर पहुंच जाएंगे। ये सबको पता हो चुका है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो जानते हैं, ये सारे चीज झेले हुए हैं। और आम जनता ये सब जानता नहीं। आम जनता कह रहे, अरे बाप रे बाप, भगवान इसको शराब भी नहीं दे रहा। अरे भाई साहब, भगवान कहां से शराब देगा, जो आप लोग इतना आशीर्वाद दे दिए हैं। एक बात बताइए, अगर आप किसी को आशीर्वाद दे दिए हैं तो शराब कैसे दे देंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी समझने वाली बात है। और हम और आप पड़े हुए हैं कि सरकार, मैं अपने समझिए कि जब से मैं होश संभाला हूं, जब से मैं राजनीतिक पार्टियों को देख रहा हूं, मुझे लगा, हर बार लगा कि ये आएंगे तो अब बड़ी मत कहिए कि अब तो देश ही बदल जाएगा। एक बार मुझे तो ऐसा लगा, गोविंदा जब सांसद बने तो मुझे लगा अब तो मत कहिए, गोविंदा इतना अच्छा आदमी, जैसे फिल्मों में हम अच्छा तरीके से जान रहे थे कि विरोध करते हैं गलत चीजों का, लेकिन अब समझ में आता है कि वो कुछ नहीं, वो तो फिल्म थी। फिर जैसे ही 2014 में मोदी जी आए तो लगा कि अब तो समझिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन क्या अच्छा दिन आ रहा है? कुछ आया अच्छा दिन? अच्छे दिन उनके आए, सिर्फ मोदी जी के आए? ऐसे ऐसा हुआ सिर्फ मोदी जी के अच्छे दिन आए। और इस समय देखिए क्या है, बवाल मचा हुआ। सीजेपी अलग आ गई, केजरीवाल अलग मस्ती मजाक ले रहे हैं। अभी एक चैनल पे मैं उनका वीडियो देख रहा था, मस्ती मजाक कर रहे हैं। जेएनजीओ ऐसा ऐसा स्टाइल स्टाइल, सार्थक गोस्वामी के चैनल पे देखिएगा आप लोग, ये लोग मजाक बना के रखे हुए हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगानी है कि देखिए साहब,
ये तो लीडर्स आएंगे 5 साल में जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन आप तो रहेंगे। हमारे देश की जो समस्याएं हैं आप ही को देखना है। बहुत सारी चीजों का, हर चीज का सॉल्यूशन कौन कर सकता है? तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी मैटर होता है, कोई भी झगड़ा बवाल कुछ भी हो जाए, तो आप देखते ही है ना कि लास्ट में पुलिस उठा कर न्यायालय भेज देती है कि जाइए वहां से अपना समझिए। तो न्यायालय ही हमको समझिए कि इंसाफ दे सकता है। अब न्यायालय में क्या आप वहां अपने दीवानी में पता करेंगे? हाई कोर्ट में नहीं भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगानी होगी। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगानी होगी। हमें ये नहीं देखना है कि बलूचिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ईरान पे हमला हो रहा है, ये अमेरिका ऐसा कर रहा है, इजराइल बहुत एग्रेसिव मोड में है, रूस तो समझिए इस समय यूक्रेन ने उसको थका दिया है। क्या मतलब है? आप अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? सर्वप्रथम देखिए भाई साहब, आपको सर्वप्रथम अपने बारे में सोचना है। सेल्फिश बनिए। सेल्फिश बनने का मतलब ये नहीं है कि लूट पाट कर ला दीजिए, वो नहीं, वो गलत है। गलत है वो नेचर, फिर आपसे लूट कर लेके चली जाएगी। जिस हिसाब से लाएंगे उसी हिसाब से चला जाएगा। तो ये नहीं, मेहनत से हमें स्वयं के बारे में सोचना है, अपने फैमिली के बारे में सोचना है। जिन लोगों ने सोचा, जैसे लीडर्स सोचे अपने बारे में कि मुझे एमपी बनना है, एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, बने। वो लोग मजा ले रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है आपको? वो भी मेहनत किए हैं। ऐसे थोड़ी है कि किसी को आप देखें कि उठा कर ले जाकर किसी को मंत्री बना दिया गया, कोई नहीं। सब मेहनत करके पहुंचे हैं और आप और हम बस इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब ये लोग कुछ दया कर दे, दया कर दे। तो भैया जब वो दया करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, उस समय उनके दया का पात्र आप बनिएगा। पड़े हुए हैं हम लोग कि हमारा ये हो जाए वो जाए, कुछ नहीं। जो भी करना है आप ही को करना है, आप ही करेंगे। आप अपने बारे में सर्वप्रथम सोचिए। आई बिना मतलब का 100 प्रकार का न्यूज देख रहे हैं आप। अभी किसी और का न्यूज देखे होंगे, हमारे वीडियो पे गलती से आ गए कि देखिए ये क्या बोल रहा है, फिर इसका सुनेंगे। तो भाई साहब एक बात जान लीजिए, न्यूज आपकी दिमाग की घंटी बजा रहा है, आपके दिमाग को सड़ा रहा है। सारे लोग पैसे कमाने के लिए न्यूज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हम किस लिए आए हैं बना रहे हैं? हाँ, टोटल गेम पैसा कमाने का है। कौन भाई साहब बिना मतलब का बैठ के चिल्लाएगा? ये न्यूज हमारे बता देने से क्या हो जाएगा? या तो हम किसी के पार्टी के लिए बोले या किसी अन्य पार्टी के लिए बोले, क्या चाहे किसी के लिए भी बोले, कुछ ना कुछ लालच रहेगा मन में। लालच तो है, बस सीधी सी लालच है। वीडियो बनाइए, कंटेंट बनाइए, पैसा कमाइए। लेकिन इस आपको क्या मिल रहा है? कभी सोचा है आपने? आपने कभी सोचा है कि आपको देखने से क्या मिल रहा है? आप कल क्या क्या न्यूज देखे थे, याद है आपको? कुछ याद नहीं। चलिए, अभी सुबह में क्या देखे थे नहीं याद, कुछ देर पहले ही क्या देखे थे आपको नहीं याद है? अब बैठ के बिना मतलब का भाषणबाजी करेंगे। फलानवा सरकार, फलानवा चिलानवा सरकारी सरकार आएंगे जाएंगे, जान रहे हैं कि यही सिस्टम है, ऐसे ही चलता है। बस एक ही दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट, जहां में सर्वोच्च न्यायालय में स्पीड पोस्ट से भेजिए या क्या बोलते हैं उसको, किसी भी प्रकार से रजिस्ट्री करिए, किसी भी प्रकार से समझिए कि उनको डिजिटल चिट्ठी नहीं भेजना है, फिजिकल भेजना है। हमें सुप्रीम कोर्ट से ही गुहार लगानी है कि हमारी देश की जो भी समस्याएं हैं श्रीमान, आप इसको देखिए। अब हमें लीडरों पे कोई भरोसा नहीं रहा, बस हमें अपनी भारतीय न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। और आपकी न्याय व्यवस्था भी बहुत धीमी है, बहुत धीमी। इसका स्पीड सही करिए,
क्योंकि न्याय पाने में आदमी के समझिए कि आज गलती किया है तो 100 साल बाद उसको मिल रहा है। पता नहीं कितने न्याय के इंतजार में मर गए, थक गए, तारीख पे तारीख। फिल्मों के द्वारा भी समझाया गया। सनी देओल का फिल्म देखे होंगे, पता नहीं कौन सा फिल्म था, दामिनी, तारीख पे तारीख। वो गाली दिया गया ना न्याय व्यवस्था को। फिल्में गाली दे रही थी न्याय व्यवस्था को, लीडरों को गाली दिया गया वो नाना पाटेकर द्वारा। क्रांति फिल्म में कितने नेताओं को क्या उनको इंगित करके गाली दे, लेकिन उनको शर्म नहीं है। शर्म नहीं है, बहुत गाली दिए फिल्म वाले। समाज को सुधारने के लिए फिल्मों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन समाज कहां, लीडर्स ही नहीं सुधर रहे हैं। ये नहीं कि जैसे फिल्म के लोग ने मेहनत नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए बदलने का बहुत प्रयास किया। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो, जो एक्टर थे, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, फिर वही पे आकर रुक जा रही है। रुक जा रही है तो पहली बात तो सर्वप्रथम सेल्फिश बनिए, अपने बारे में सोचिए, अपना इनकम के बारे में सोचिए। ये नहीं कि भाई साहब ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं। कंटेंट क्रिएशन करिए या ऑनलाइन कोई भी काम सीखिए, करिए, कोई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि इतना ये भी तो है तो है। बेरोजगारी से तो बेहतर है कि कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, करते करते अच्छा चीज मिल जाएगा। लेकिन इनके भरोसे तो नहीं रहेंगे आप कि ये कुछ करेंगे आपके लिए, जॉब देंगे आपको, नौकरी या फैक्ट्री लगा देंगे कि आपके घर के पास आप जाएंगे, सुबह का टिफिन लेकर, खाना खाकर घर से जाएंगे, टिफिन लेकर वहां बैठ के खाएंगे। अब काम भी, एक और बात है, आपको भी काम नहीं करना, आपको भी गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए। क्यों कि भैया हमको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, काम ना करना पड़े। तो एक बात जान लीजिए, इस समय गवर्नमेंट जॉब जो कर रहा है ना, फैचकुन फेंक दिया। फैचकुन मतलब समझ रहे हैं नहीं, बड़ी मेहनत। बैंक वाले तो और मेहनत, 8-8 बजे रात तक काम कर रहे हैं। जो भी सरकारी जॉब में है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको थोड़ा बहुत आराम होगा। सरकार उनको भी बहुत रगड़ के मेहनत ले रही है। लेकिन आपको सरकारी जॉब चाहिए था किस लिए? क्योंकि आपको भी काम नहीं करना है। देखिए भैया, एक कर्म भूमि है, यहां पर काम तो करना ही पड़ेगा आपको। आज करिए, जवानी में करिए या बुढ़ापा में करिए, करना तो पड़ेगा। बच्चे हैं तो बचपना में पढ़ लिए, मेहनत कर लिए, तो जाके जवानी अच्छा से गुजरेगी। या जवानी में अगर बस बचपन में पढ़े नहीं, जवानी में काम करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। अगर उसमें भी थोड़ा बहुत लखराई कर दिए, बदमाशी कर दिए, थोड़ा सा ढिलाई कर दिया, आलसाई कर दिए, तो भाई साहब फिर बुढ़ापे में करना पड़ेगा। तो ये बचिए मत कि लीडर कोई आएगा, कोई ऐसा नेता आएगा, कोई ऐसा रहनुमा आएगा। कोई रहनुमा आने वाला नहीं है, कोई रहनुमा नहीं आएगा कि आकर आपको पूरी जिंदगी बदल देगा। आप ही एक्शन लेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। आप ही एक्शन लेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। आपको क्या दे सकती है सरकार? 5 किलो राशन दे रही है ना। सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था भी कर दी है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था कर दी है, जिसमें पढ़ाई हो नहीं रही है, सरकारी हॉस्पिटल में सही से इलाज हो नहीं रही है। 5 किलो राशन में महीने भर आप खा नहीं पाएंगे। 5 किलो राशन में आप महीने भर खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। उतना ही देगी बस आपको जीने के लिए, मरने नहीं देगी। ये है। तो सरकार से ज्यादा उम्मीद करने की, पहली तो उम्मीद की आदत ही छोड़ दीजिए। अपने बारे में जब सोचेंगे तो भगवान भी आपके बारे में सोचेंगे। क्या भगवान क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई साहब, भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने बारे में सोचो, तुम भी तो मेरे अंश हो, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? तुम अपने बारे में सोचो, अपने बारे में काम करो, अपने लिए काम करो,
अपनी फैमिली के लिए काम करो। जैसे ही तुम अपने बारे में कुछ सोचना चालू करोगे, कुछ करने का प्रयास करोगे, कुछ रास्ते जरूर मिल जाएंगे। मैं न्यूज के लिए आया था कि आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान के न्यूज बताऊंगा, लेकिन भाई साहब देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान की हालत आपको सीधी सी 2 शब्दों में बता दे रहा हूं। बलूचिस्तान आजादी की आजाद हो चुका है, जैसे वो अपने आप को आजादी घोषित कर लिया है। पाकिस्तान रहे कि नहीं, आजाद नहीं होने दूंगा। क्यों आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान उसको आजाद क्यों नहीं कर रहा? भाई साहब देखिए, बलूचिस्तान के पास बहुत माल मटेरियल है, प्राकृतिक संसाधन है उसके पास, जिसका यूज चीन करता है, वहां से माल उठाकर अपने पास लेकर जाता है। पाकिस्तान को इसी पर कुछ दाम पैसा देता है, और बलूचिस्तान है तो चाह रहा है कि नहीं भाई साहब हमको आजाद छोड़ दो, हम लोग अपने पर यहीं जो लोग रहने वाले हैं, खाए पिए हम लोग शांति से, लेकिन जीने नहीं दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो बलूचिस्तान भी उसी समय आजाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कब्जा कर दिया कि नहीं अभी तुम घबराओ मत, तुमको सुरक्षा की आवश्यकता है, हम सुरक्षा देंगे। और सुरक्षा के नाम पर उसका नोच रहा था। और इस समय बलोच समझिए, देख ही रहे होंगे आप, ये सब बलोच जो है, चला भाई आप देख रहे होंगे, ये जो बलोच, ये पाकिस्तान के इन लोगों को तो पहचान ही रहे होंगे आप। इनको 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 ज्यादा पहचानने की जानने की जरूरत नहीं है, पहले अपने आप को पहचानिए, जानिए। पूरा दिन न्यूज देख रहे हैं, ईरान ने हमला कर दिया, इजराइल अब तो छोड़ेगा नहीं, बॉम्बे मारेगा, पूरा विश्व डिस्टर्ब हो जाएगा। कोरोना आया था, सब लोग मर रहे थे, कोई नहीं बचेगा। बिना मतलब का हेडेक पाल पाल के हम और आप पड़े हुए थे। साला 100 जब आएगा, छोटे थे हम लोग तो उस समय एक आया था कि जैसे ही 100 मतलब 2000, सन 2000 आएगा तो धरती पलट जाएगा। फिर कुछ दिन बाद पता चला ना 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 2012 में धरती पलटेगा। 2012 के वो फिल्मों आ गया, वो लोग हम लोग फिल्म भी देखे बहुत, लगा कि अब तो पलटेगा, करने की क्या जरूरत है। लेकिन भाई साहब देखिए, होगा क्या नहीं होगा इसका छोड़िए, आज और अभी आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में सोचिए। आपको तो कुछ करना है नहीं, सरकार के भरोसे बैठे हैं कि नेताजी हमरा दे देंगे कुछ। भाई साहब तुम्हारे नेताजी आपको कुछ नहीं देंगे। वो नेताजी अपने कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम 5 साल कैसे इस कुर्सी पर बैठे रहे। विरोधी पार्टी वाला बैठ गया है ना, वो अलगे चिंता में, और आपको अलगे चिंता है। बस आपको लालच दिया जा रहा है, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। लिखित में कोई दे कि हम आएंगे तो ये करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमें फांसी दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब तो भाई साहब मानना पड़ेगा। अन्यथा ये लोग बाद में कह देते हैं अरे ये तो जुमला था। आम जनता भाई साहब क्या जानती है जुमला? आम जनता तो ये जान रहे कि आप कह रहे हैं तो आप देंगे, लेकिन आप बाद में कह देते हैं जुमला है, तो ये है वो है, चुनावी ये रणनीति है, हंट है, ये सब हम लोग यूज करते हैं। भाई आम जनता, नए बच्चे, नए लड़के तो कुछ राजनीति के बारे में नहीं जानते, वो जानते हैं अरे कह रहे हैं कुछ देंगे, लेकिन बाद में कहा ना 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 ये राजनीति में ऐसा होता है, ऐसा बोला जाता है। तो इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के पास ही अर्जी लगानी होगी। रही बलूचिस्तान की, तो आज़ादी की जान लीजिए, आए हैं न्यूज़ तो बलूचिस्तान के बारे में तो जान ही लीजिए कि बलूचिस्तान आज़ादी मनाएगा ही, वो लड़ाई लड़ रहा है, जो लड़ेगा वो पाएगा ही, निश्चित है कि उसके मान लीजिए खून पसीने में निकले हैं तो आज़ादी मनाएगा। और पाकिस्तान परेशान है तो गलत जो किया है तो परेशान रहेगा, गलत कोई भी करेगा वो निश्चित ही परेशान होगा, कोई भी हो, प्रकृति का नियम है, बचेगा कोई नहीं। और अब पाकिस्तान उसको चाह नहीं रहा कि 11 अगस्त के दिन मतलब कल के दिन उसको आज़ादी मनाने दे। पूरा का पूरा 144 धारा लगा दिया है और कर्फ्यू भी लगा दिया है, मना कर दिया है। दुकानें शाम के 6 बजे बंद हो जा रही हैं, रात के 10 बजे के बाद सामान्य लोग रोड पे निकल नहीं सकते, सुबह 7 बजे तक कोई दिखाई नहीं देगा। ये सब सारे नियम कानून लगा के पाकिस्तान पड़ा हुआ है, और बलूचिस्तान चाह रहा है कि मैं किसी तरह अपना आज़ादी 11 अगस्त के दिन मना लूँ। अब देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपना आज़ादी के बारे में पहले ध्यान दीजिए और अपना आज़ादी के बारे में लड़िए, अपने आज़ादी के लिए। अपने आज़ादी के किससे लड़ेंगे? सरकार ना ना ना, नेता लोग सब दम ना ना, आप लोग बैठ जा रहे हैं 2 पार्टी आदमी, फलानवा पार्टी चिलानवा पार्टी, अब डिस्कस कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया।
अगर दोनों का बैठ के निवारण देखेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो दोनों का दोनों उतना ही बड़ा चोर है जितना एक दूसरे को लगा रहे हैं। इक्का दुक्का ईमानदार नेता होते हैं। जैसे अगर किसी पार्टी में 100 नेता हैं तो उसमें से नहीं है कि 100 के 100 चोर है, ना ना, उसमें 20% 10% ईमानदार हैं, अब बहुत ईमानदार है, लेकिन उनको चलने देंगे तब ना 80% चोर है। जैसे नहीं एक डायलॉग था, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। तो ईमानदार लोगों की कमी है और ये हमेशा कमी रहेगी। बदलेंगे कैसे? जैसे ही हम ईमानदार बनेंगे, हम अपने बारे में थोड़ा काम करेंगे, हम इन लोगों से उम्मीद करना छोड़ देंगे। जब इन लोगों से उम्मीद आप छोड़ देंगे तो खुद ही डिस्टर्ब हो जाएंगे कि अब क्या करना है। इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, कहीं आ जा रहे हैं तो लाखों की संख्या में पहुंच जा रहे हैं हम, और कि चलिए चलिए आए हैं नेताजी देख ले। क्या देखना है इनको भाई साहब? रेगुलर तो मोबाइल में, वीडियो में, टीवी में देख ही रहे हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।